एजेंट माफिया ने लोगों का 70 हज़ार पाउंड का नुकसान कर दिया। अगले साल यूके से हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट होने का खदशा। मासूम पाकिस्तानियों के एजेंट माफिया ने करोड़ों डुबो दिए। 3 से 4 लाख में मिलने वाला वीजा 70 हज़ार पाउंड में कैसे बेचा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 में कोरोना आया। कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, बहुत सारे पैनिक इतना था कि खास तौर पर यूके में एक मसला ये पेश आया कि वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि हमसे इतना काम नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, इतना ज़्यादा बर्डन है, तो अब हम ये बूढ़े और जितने जो नाचार लोग हैं जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, हमारे से इतना काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। अब ये मसला दरपेश आया और लेबर का इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था। अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी मुद्दतों से मौजूद थे उन्होंने ये एक नया सोचा। जो एजेंट माफिया जिनकी मैं बात करता हूँ, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और हर वक्त इस तलाश में रहते हैं, जिनको आमतौर पर हम ही कहते हैं, हमारे जैसे सदा लोग इंसान ही कहते हैं, जो कहते हैं कि कोई किसी का कोई दोस्त गया हुआ है, उसको आप कह देते हैं यार मुझे भी वहां पे बुला लो, मुझे भी वहां पे इनवाइट कर लो, कोई इनविटेशन का इस तरह का रोला है। और वो बार बार टाल मटोल। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि आपके लिए हकीकी तौर पर परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वीजा इसके साथ हुआ वो दरअसल इसमें मुकम्मल तौर पे बदनीति शामिल थी। ये उन्होंने ठेके दे दिए। उन्होंने कहा जी अब बाहर के मुल्कों से लोगों को बुलाया जाए। कितने लोगों को बुलाया जाए? 60,000 लोगों को। 60,000 वीजे उन्होंने कहा जारी किए जाएं, जिससे ये होगा कि बैरून मुल्क से, जिससे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से हम हेल्थ वर्कर्स का एक नई कैटेगरी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और हेल्थ केयर के वीजे के साथ एक इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम था। इसमें ये था कि 3 से 4 लाख रुपए में ये वीजा आता था। और इसमें होता क्या था कि आप मतलब आसान तरीन वीजा था। आपकी फैमिली में आपका हस्बैंड चला जाता था, आपका वीजा लगता है, आपकी वाइफ आपके साथ जा सकती है, आपके बच्चे आपके साथ जा सकते हैं। इससे इजी कोई वीजा नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जो 60,000 वीजा इशू किया गया, जो 3 से 4 लाख में पाकिस्तानी में बनता था, उसका 70 हज़ार पाउंड इन एजेंटों ने लिए और वीजा कितने इशू कर दिए? 6 लाख लोग, जो कि व्हाइट पेपर अभी इन्होंने अप्रैल मई में जो जारी किया है उसके मुताबिक इस वक्त 6 लाख से ज्यादा अफराद जो यूके में मौजूद हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर का वीजा है उस पर मौजूद हैं। और आप खुद ही हिसाब लगाएं कि 60,000 लोग उनको चाहिए थे और 6 लाख लोग ये वहां पे ले गए। और ऐसी ऐसी कंपनीज का ठेका मिल गया हुआ था जिनके पास पीछे ना कोई हेल्थ केयर सेंटर था, ना कोई उनके पास कोई काम था जहां पे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे ये किया कि एडवर्टाइजमेंट दे दी। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में उन्होंने अपने लोगों को इस्तेहाने लगा दिया। उन्होंने कहा कि आप इस पे अप्लाई करें, आप अप्लाई करेंगे 50,000 पाउंड दे दें, 60,000 पाउंड दे दें, 70,000 पाउंड दे दें। इवन मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आप मुझे 60 लाख रुपया दे दें, मैं आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को यूके भेज देता हूँ। तो इसमें मतलब इतना ज्यादा था कि चार्म था ना कि बंदा एक जो भी स्टूडेंट वीजे पे जा रहा है इस वक्त, उसका भी 40 लाख लग रहा था और एक आपकी फैमिली पूरी चली जाती है। उसमें लोगों ने ये सोचा, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2021 2022 के बाद गए या 2022 में चले गए। उन्होंने ये सोचा हम चले जाएंगे, अपनी जमीन बेची, जायदाद बेची, जो भी जिस तरह कर के उन्होंने 60-70 हज़ार पाउंड दिए उस एजेंट साहब को और वहां पे जाके वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहां पे जाके सोचा ये था कि 5 साल बाद हमें ILR मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट ने जो नया कानून लेके आए हैं उसमें उन्होंने ILR का तो दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दरवाजा बंद होने के साथ क्या होगा, 2028 में जो इन्होंने अभी व्हाइट पेपर जारी किया उसके मुताबिक 2028 में उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर का वीजा बिल्कुल खत्म कर दिया। अपनी मतलब डॉक्यूमेंट से ही उनको कहा है कि ये हमारे पास, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है कि ये हमसे गलती हो गई है, हमने 60,000 की डिमांड कर दी थी, अब हमारे पास 6 लाख मौजूद हैं, तो अब हम इसका क्या करें। उन्होंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ व्हाइट पेपर जारी किया। इसके ऊपर अब व्हाइट पेपर का मतलब ये नहीं है कि बस आया और चला गया, अब इसके ऊपर डिटेल से वो कानून साजी करेंगे और कानून साजी के बाद ये लॉ का हिस्सा बन जाएगा कि 2028 के बाद वहां पे हेल्थ केयर वर्कर का कोई वीजा का नाम नहीं होगा। अब जिन्होंने ये सोचा हुआ था 2021-22 में जाके कि 2026 तक हमें ILR मिल जाएगी, उसके बाद हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे, अब उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी हुई है कि अब एक तो उनका
नेक्स्ट कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी इस वीज़े के अंदर, क्योंकि जो 2021 में जिन्होंने लिया 3 साल का लिया, 2024 में आके उन्होंने नेक्स्ट ये काम कर दिया कि उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। जिन्होंने 3 साल का लिया था उन्होंने भी मतलब वो कहते हैं इधर से एजेंटों ने उनको इस साइड पे लगा दिया कि आप यहाँ से लेके चले जाए 3 साल का वीज़ा, आगे जब आपका ये वीज़ा ख़त्म होगा नेक्स्ट आप असाइलम अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह जो 5 साल का लेके आए कि 2021 में उनका 2026 में एक्सपायर हो रहा है, तो अब उनके लिए जो 2026 में ये प्लान बना के बैठे हुए थे हमें ILR मिल जाएगा, उनके लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनको जवाब दे दिया कि जी आपको ILR यहाँ पे नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर वर्कर का जो वीज़ा इशू हुआ था उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको जो गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ऐसे ठेकेदार जिनके पास आगे काम नहीं था उन्होंने पाकिस्तान से बंदे ले आए हैं, इंडिया से बंदे ले आए हैं, बांग्लादेश से बंदे ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे उनके रिलेटेड कोई काम मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये जो एजेंट माफिया है इन्होंने पूरे पाकिस्तान की एक तो जो वहाँ पे इंसल्ट है, जो मतलब यहाँ पे लोग गए उनको खाने ख्वाब दिखाए। मेरे एक दोस्त हैं वो बैंक की जॉब छोड़ के चले गए और अपनी ज़मीन भी सेल की, गाड़ी भी सेल की, और वहाँ पे जाके वो ज़िलो खार हो गए। अब उन्होंने अपना वीज़ा चेंज करवाया, चेंज करवाने के भी उनके हज़ारों पाउंड्स लगे। वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी बहुत मौजूद हैं जो कि बड़ी शफकत फरमाते हैं ओवरसीज भाइयों के ऊपर और उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऐंठते हैं। अगर आपको उन्होंने नई जो कानून साजी कर दी है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको ILR चाहिए तो आपको 15 साल काम करना पड़ेगा। जो 2026 में उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें ILR मिल जाएगी, अब उनको 15 साल मजीद इंतजार का करना कहा गया है। और 15 साल के बाद क्या होगा? 15 साल के बाद मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उनको फिर 4 जो शर्तें दे दी गई हैं कि आपको ये 4 शराइत पूरी करनी पड़ेगी। उन 4 शर्तों में जो पहली शर्त है कि आपका स्पॉटलेस रिकॉर्ड हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। दूसरा ये है कि आपके ऊपर कोई वहां पे किसी इदारे का कोई लोन आपके ऊपर पेंडिंग ना हो, आपने किसी का इदारे का लोन देना है या ना दहिंदा है आप किसी के, तब भी आपको जो ILR है वो नहीं मिलेगी। और तीसरे नंबर पे आपकी A लेवल इंग्लिश होनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश जो 15 साल रह जाता है उसकी एटलीस्ट इंग्लिश तो इतनी हाई फाई होनी चाहिए कि वो अपना लोगों के साथ वहां पे इंटरेक्ट कर सके, लोगों के साथ बातचीत कर सके उसी लेवल के ऊपर जिस लेवल पे कोई गोरा बोलता है। और आपने नेशनल जो इंश्योरेंस है उसके अंदर ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया हो। ये 4 शराइत हैं। इसके साथ साथ जो आपके जितने भी 16 साल के ऊपर आपकी फैमिली के अफराद हैं, ये नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि बड़े पायनबार होंगे ने वो सिर्फ काम कर रहे हैं और बाकी घर में बैठ के खा रहे हैं। इस तरह नहीं चलेगा। जितने भी 16 साल से ऊपर जिनकी एज है, आपका बेटा है, बेटियां हैं, उन सबको काम करना पड़ेगा और उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इतने सख्त कवानीन हो गए हैं और ये सारा खराब करने में, पाकिस्तानियों को जलील करने में जिनका किरदार है उनको कहते हैं एजेंट। मैंने आपको कहा था कि मैं इन एजेंटों को इस तरह नंगा करूंगा, बेनकाब करूंगा, क्योंकि ये मासूम लोगों को जिस तरह से लूट रहे हैं, ये खुद जिंदगी में कभी इन्होंने कराची का सफर नहीं तय किया होता और लोगों को ये डंकियां लगाते हैं, कभी किसी को। ये पाकिस्तान के ऊपर एक कलंक है, ये स्याह धब्बा है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी और जो पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर भी। तो इस तरह ये इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। अब जो लोग वहाँ पे फंस गए हैं बेचारे, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि खुदारा अब जल्दी से जल्दी जो आप हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर है वो आप अपना वीज़ा चेंज करें। आप अगर वीज़ा चेंज कर लेते हैं तो फिर भी वो 15 साल वाली शर्त तो आपके पास मौजूद ही है, लेकिन ये जो डिपोर्टेशन की आपके ऊपर तलवार लटक रही है कम अज़ कम वो तो कम हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको 2028 से पहले डिपोर्ट कर लिया जाएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।